इलेक्शंस हो ही रहे, ये बहुत बड़ी बात है। ये चुनाव मरकज़ की वजह से, सेंटर की वजह से, मोदी जी अमित शाह की वजह से नहीं हो रहे जिस तरह से वो क्लेम कर रहे हैं। ऐसा हर वो शख्स जो सही में कश्मीर की, जम्मू की आवाज़ उठाना चाह रहा था, उसको आपने भर भर के हिंदुस्तान की जेलों में बंद कर रखा है। कितने सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो आप कैंसिल कर देते हो कि अगले साल होंगे। जिस बच्चे का एक साल ख़राब कर दिया, या वो बच्चा जिसका आखिरी अटैम्प्ट था, उसकी तो आपने ख्वाब को तहस नहस कर दिया। कश्मीरी पंडित के लिए भी कश्मीर उतना ही इम्पॉर्टेंट है, उसी का है जितना एक कश्मीरी मुसलमान के लिए है। PSA एक्ट, UAPA एक्ट, ये ड्रैकोनियन आउटडेटेड लॉज हैं, ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुआ करते थे, जो उनका संवैधानिक हक है, वो यहाँ के मीडिया वालों को बिल्कुल नहीं है, ना जम्मू में ना कश्मीर में। वतन न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ साहिबा जान। इस समय हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जो है हुदा जरीवाला जी हैं, जो कि नेशनल जर्नलिस्ट भी हैं और नेशनल स्पोक्स पर्सन भी हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जम्मू कश्मीर में भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। असेंबली इलेक्शंस जो जम्मू कश्मीर के हो रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो इलेक्शंस हो ही रहे, ये बहुत बड़ी बात है। 10 साल के बाद जनता को आपने मौका दिया है कि वो अपने प्रतिनिधि, अपने चुनिंदा कैंडिडेट्स चुन के विधानसभा पहुंचाएं, यही बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ का जो हक दिया है सिटीजन्स को वोट करने का, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये चुनाव मरकज़ की वजह से, सेंटर की वजह से, मोदी जी अमित शाह की वजह से नहीं हो रहे जिस तरह से वो क्लेम कर रहे हैं। ये चुनाव सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हो रहे हैं। और 10 साल लगे इस चुनाव को करने में। 10 साल लोग अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको चुनने से वंचित रहे, महरूम रहे, आप अपनी आवाज़ उठाने से महरूम रहे। वो बहुत अफसोस की बात है। बट मुझे तहे दिल से इस बात की खुशी है कि यहाँ पे लोग आए वोट करने के लिए। वोटर टर्नआउट कुछ जगहों पे वाकई में अच्छा हुआ है, कहीं सारी ऐसी जगहों पे नहीं भी अच्छा हुआ है। बहुत सारी ऐसी जगहें जहाँ पे मैं ख़ुद बूथ्स पे गई हूँ, वोटर टर्नआउट बहुत ही बेयर मिनिमम था। कश्मीर की भी बात कर लें, जम्मू की भी बात कर लें, तो कहीं ना कहीं ये अफसोस है कि 10 साल के बाद आपको मौका मिल रहा था अपना कैंडिडेट चुनने का, लेकिन लोगों को शायद इन नेताओं से इतनी शिकायतें हैं, उनके मसले एड्रेस नहीं हुए, उनके इश्यूज़ पे किसी ने बात नहीं करी है, कि लोगों को लगता है वोट करके कि क्या ही होगा, मेरी आवाज़ तो कोई सुनने को है नहीं, मेरी मन की बात तो कोई आगे रखेगा नहीं। तो ये बहुत अफसोस की बात है। आज भी वोटर कॉन्फिडेंट नहीं है अपना एक कैंडिडेट चुनने के लिए, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए। उसको इस चीज़ से भरोसा ही उठ गया है कि मेरी वोट की कोई कीमत है। एक वोटर ये भूल जाता है कि सिर्फ एक ही दिन होता है जहाँ पे आपकी और मोदी जी की वोट की एक बराबर कीमत होती है। लेकिन बहरहाल चुनाव हुए हैं, यही बहुत ज़रूरी था। 10 साल लगे चुनाव करने में, ये बड़े अफसोस की बात है। लेकिन हम पूरा यकीन रखते हैं कि जो भी पार्टी सरकार बनाएगी, चाहे वो कोएलिशन ऑफ पार्टीज़ हो, चाहे वो एक इंडिविजुअल पार्टी हो, चाहे एक गठबंधन की पार्टी हो, कोई भी हो, जनता के लिए काम करे, वो जनता की आवाज़ सुने, जनता के जो बेसिक कोर मुद्दे हैं उनको एड्रेस करें और लोगों के काम आए। मैम क्या लगता है, जिस तरह से पहले स्टेट के लिए लोग वोट डालते थे, अब यूटी के लिए डाल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग अभी भी निराश हैं? बिल्कुल निराश तो है ही। देखिए, आपने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का दौरा किया, क्या लगता है क्या कुछ मुद्दे हैं जो अभी सॉल्व नहीं हुए हैं जम्मू कश्मीर? बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। मतलब मैं अगर सिर्फ मुद्दों की लिस्ट लेके बैठूँ, ये हमारा इंटरव्यू कम पड़ जाएगा, टाइम कम पड़ जाएगा। बेसिक जो मुझे बुनियादी मुद्दे जो लगे, उसमें से मैं कुछ मुद्दे जागरूक कर देती हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा जो मुझे लगा वो है, आपने तादाद में जो यहाँ के यूथ हैं, जो यहाँ के लोग हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट मीडिया वाले हों, जर्नलिस्ट हों, ऐसा हर वो शख्स जो सही में कश्मीर की, जम्मू की आवाज़ उठाना चाह रहा था, उसको आपने भर भर के हिंदुस्तान की जेलों में बंद कर रखा है। आप उनके ऊपर ट्रायल नहीं चला रहे हो, आप उनको बंद करे हुए हो, आप उनकी आवाज़ नहीं आगे आने दे रहे, सालों साल उनके निकाल दे रहे हो आप। अगर वो सही में बेगुनाह हैं तो उनको बाइज्जत बरी करिए, और अगर गुनहगार हैं तो उन पर ट्रायल चला के सज़ा दीजिएगा। आप उनका वक्त, उनकी ज़िंदगी, उनका मुस्तकबिल ऑलरेडी ख़राब कर चुके हैं, मज़ीद और ख़राब मत करिए। उससे
आप कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को आप कहीं ना कहीं एक वन साइडेड दूर कर रहे हो हिंदुस्तान के बाकी इलाकों से। वैसे ही ये बेचारों के जो मुद्दे हैं वो सामने उस तरीके से नहीं आ पाते जिस तरीके से एक लोकल जम्मू वाला, एक लोकल कश्मीर वाला चाहता है। एक बहुत बड़ा जो मेजर इशू है वो है यहाँ की जो रोज़गार की, एम्प्लॉयमेंट की, जॉब क्रिएशन की सूरत हाल। जॉब्स नहीं है कश्मीर में, जॉब्स नहीं है जम्मू में। आपने यहाँ पे जो सरकारी नौकरियाँ भी हैं उसमें आप भर्ती नहीं कर रहे हो। रिक्रूटमेंट में जिस कदर करप्शन है वो कहीं पे हाईलाइट तक नहीं होता है। JNK पुलिस की रिक्रूटमेंट की बात कर लें, फाइनेंस अकाउंट्स की बात कर लें, हम कितने सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो आप कैंसिल कर देते हो कि अगले साल होंगे। जिस बच्चे का एक साल ख़राब कर दिया, या वो बच्चा जिसका आखिरी अटैम्प्ट था उसकी तो आपने ख्वाब को तहस नहस कर दिया, उसकी कौन बात सुनेगा। हम अगर बात करें यहाँ पे ड्रग्स की, इतना बड़ा इशू बन चुका है ये जिसको एड्रेस तक नहीं किया जा रहा ओपनली। ना मीडिया में इसकी बात होती, ना लोग इसका जिक्र करते, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये इतना अहम मुद्दा है। ड्रग्स पे लोग क्यों पड़ गए? क्योंकि आपने उनके लिए कोई रोज़गार क्रिएट नहीं करा। एक खाली दिमाग शैतान का घर जो कहते हैं वो गलत थोड़ी कहते हैं। ड्रग्स की वजह से ये यूथ आज डिप्रेशन में आ चुका है, और ड्रग्स में लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। इस डिप्रेशन को टैकल करने के लिए ना आपके पास कोई अवेयरनेस ड्राइव है, ना कोई कैंपेन्स आप चलाते हैं, ना आपके पास काउंसलिंग सेशंस होती, ना कोई थेरेपी सेशंस होते हैं। कहाँ से सॉल्व होगा मसला? मैम, जैसे कि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के साथ साथ बीजेपी को काफ़ी तंज करती हैं, तो क्या लगता है बीजेपी जो है आम जनता के हक दे पाएगी? क्योंकि बारीकी से आप जान रही हैं जम्मू कश्मीर के मुद्दों को। देखिए, बीजेपी सिर्फ और सिर्फ लोगों को यहाँ पे मिसगाइड करने का काम करती है, लोगों को नफ़रत फैलाने का कारोबार चलाती है लोगों के बीच। आप कश्मीर में, जम्मू में इतना ज़्यादा हिंदू मुस्लिम कर देते हो। हर तबके के लोग से मैंने कोशिश करी है कि मैं बात करूं, चाहे वो मीडिया वाले हों, चाहे आम जनता हो, चाहे वो एक छोटा सा बिज़नेस करने वाला कोई आदमी हो, महिला हो, कोई स्टूडेंट हो। तकरीबन हर वर्ग के लोगों से मैंने बात करी। लोगों के दिल में नफ़रतें नहीं हैं। कश्मीरी पंडित के लिए भी कश्मीर उतना ही इम्पॉर्टेंट है, उसी का है जितना एक कश्मीरी मुसलमान के लिए है। आप कश्मीरी पंडितों की जो फिल्में बना रहे हो, एक उसको इलेक्शन मुद्दा भी कहीं ना कहीं बना के कोशिश कर रहे हो। आपने कितनी ऐसी स्कीम्स ला दी कश्मीरी पंडितों के लिए, कितने ऐसे रिहैबिलिटेशन ड्राइव कर दिए, काम कर दिए, पॉलिसी मेकिंग में इस तरह के इम्प्लीमेंटेशन कर दिए जो उनके, अगर सही में उनके साथ गलत हुआ है तो आप उनके लिए काम करते। कश्मीरी पंडित भी शिकायत कर रहा है, वो भी परेशान है। आप जम्मू की बात कर लें, यहाँ पे आप डोगरा सीएम करके जो आप एक कैंपेन चलाना चाहते हो, डोगरा सीएम हो या कश्मीरी सीएम हो, आप जिस पार्टी को मेजॉरिटी आएगी वही सरकार बनाएगी, आपके कहने पे नहीं होगा। और आपकी सरकार आई थी ना, PDP के साथ आप अलायंस पे थे ना, तब क्यों नहीं बना दिया आपने डोगरा सीएम? अब उसको चुनावी मुद्दा करने के लिए, सिर्फ हिंदू मुस्लिम एक कम्युनल ड्राइव चलाने के लिए, एक कम्युनल सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए, लोगों को हिंदू मुस्लिम वाला एक तौर तरीका जो उनका नज़रिया है उसको आप सामने लाने के लिए आप ये तमाम चीज़ें करते हो। अरे भाई, आप काम पे बात कर लो, आप इलेक्शन के मुद्दे जो आपके हैं, हेल्थ की बात कर लो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लो, एजुकेशन की बात कर लो, महिलाओं की सेफ्टी की बात कर लो, रोड्स एक्सीडेंट जो न जाने कितने सारे हो रहे हैं उस पर बात कर लो, जॉब क्रिएशन की बात कर लो। कोई एक मुद्दे पे तो आप यार बात कर लो, एक मुद्दा तो आप जागरूक कर लो। अगर दूसरी तरफ बीजेपी के किसी भी नेता से बात की जाए तो उनका कहना होता है कि कितने मुद्दे हैं, कितनी डेवलपमेंट की हमने, कितने सारे ऐसे मुद्दे जो हमने हल किए। उनका ये एक ही जवाब होता, खास करके बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं। जी बिल्कुल। अगर सिर्फ मुद्दों की बात करी जाए तो कुछ मुद्दे मैंने गिनाए, न जाने कितने ऐसे और बहुत सारे मुद्दे हैं जो शायद गिना भी नहीं पा रही हूँ मैं, क्योंकि इतना वक्त नहीं है, क्योंकि इतने सारे मुद्दे हैं कि आप किस किस मुद्दे पे आप रोगे, किस किस मुद्दे को आप गिनाओगे। यहाँ पे किसी तरीके का काम नहीं हुआ है। हम फार्मर्स की, जो यहाँ पे एक मेजर एग्रेरियन कम्युनिटी होती है जम्मू और कश्मीर के लोग, आपने एग्रीकल्चरल कम्युनिटी के लिए, फार्मर्स के लिए कुछ नहीं किया। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आपको लाना चाहिए, आपको फार्मर्स के लिए इस तरह की पॉलिसीज़ लाना चाहिए जो उनको अपनी आगे के काम करने में हेल्प करे। कोई सुविधा आपने उनके लिए क्रिएट नहीं करी है। एप्पल्स की हम बात कर लें, जो एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है कश्मीर वालों के लिए, जम्मू भी आता है। आप हिंदुस्तान से जो एप्पल जाता है उस पर आप GST लगाते हो, हिंदुस्तान के बाहर से
जो एप्पल आता है उस पर आप GST नहीं लगाते, तो ये तो आप लोकल बिजनेसेस का गला घोट रहे हो ना। आप हॉर्टिकल्चर की बात करो, इतना मेजर हॉर्टिकल्चर कम्युनिटी है यहाँ पे, कोई उनके लिए आपने काम किया नहीं है। आप अगर बात कर लें कनेक्टिविटी की, तो 1947 में हिंदुस्तान को इंडिपेंडेंस मिला था। उस वक्त आप कहते थे कि लास्ट पॉइंट कनेक्टिविटी ये जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है, हम वाया ट्रेन कनेक्टिविटी करेंगे। आज तक आपने वो कनेक्टिविटी की नहीं है। टूरिज़्म पे आप बात कर लें, टूरिज़्म घटा है। मैंने जाके शिकारों वालों से भी बात करी, डल लेक पे बात करी, जम्मू में मैंने बात करी, टूरिज़्म घटा है, बढ़ा नहीं है। मैम, दरबार मूव बंद होने से ट्रेडर्स और जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं, हमने ज़मीनी स्तर पे जाके लोगों से बात की, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा, उनका कहना है कि दरबार मूव की बहाली होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। दरबार मूव में जहाँ पे जम्मू, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ऐसी कोई बात नहीं की। गलत कह रही है, बात बिल्कुल करना चाहिए थे। आप जम्मू की पूरी इकनॉमी को कहीं ना कहीं आप ख़त्म कर रहे हो, उसको परेशान कर रहे हो, जम्मू वालों को आप परेशान कर रहे हो। यहाँ पे टूरिज़्म एक बहुत मेजर सेक्टर है। जो कश्मीर से लोग जम्मू आते थे सर्दियों में, वो एक टूरिज़्म का अहम हिस्सा होता था। हिंदुस्तान के बाकी इलाकों से सर्दियों में जम्मू में लोग इतने नहीं आते जितने कश्मीर से आते थे। हज़ारों गाड़ियाँ आती थी, लाखों की तादाद में लोग आते थे। वो इकनॉमी में एक बहुत बड़ा बूस्ट देता था। जम्मू की इकनॉमी में टूरिज़्म सेक्टर से लेके, ट्रांसपोर्टेशन से लेके, यहाँ पे जो होटल बिज़नेस है, यहाँ पे जो रेस्टोरेंट बिज़नेस है, ये तमाम चीज़ों को बिज़नेस मिलता था। आज वही लोग सब रो रहे हैं। मैम, बीजेपी के संकल्प पत्र में महिलाओं को 1 साल का 18,000 मिलेगा, तो यानी 1 से 1,500 उनको महीना मिलेगा। क्या 1 से 1,500 में घर चल पाएगा? अब ये तो वही बीजेपी बताए जो करोड़ों के स्कैम्स करे हुए लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है। वो बीजेपी बताए कि 1,000 में घर चलेगा, जो बीजेपी नवीन जिंदल, सुवेंदु अधिकारी और इस तरह के तमाम ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर करप्शन चार्जेस लगते हैं, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल के अपने पार्टी में शामिल कर लेते हैं। वो चला सकते हैं क्या इतने में सरकार, जब आप करोड़ों की स्कैम करने के बावजूद भी आप चाहते हैं आपके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो। हमने देखा था माधवी बुच का जो SBI की वो जो एम्प्लॉय थी, किस तरीके से अडानी के न जाने करोड़ों के ऐसे स्कैम्स हैं जो कि कितने सारे मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको आगे लाया। जो करोड़ों के स्कैम खुद करके बैठते हैं, जो करोड़ों के स्कैम्स के तहत एयरपोर्ट्स बनाते हैं और वो एयरपोर्ट्स टूट जाते हैं, जो करोड़ों के स्कैम के तहत अयोध्या मंदिर में पानी बहने लगता है, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे एक्चुअल अकाउंटेबिलिटी है? बता सकते हैं? जैसे कि अपने जेलों में जो लोग हैं वो बंद है, जैसे ही एक अपोजिट पार्टी का मैनिफेस्टो आया कि जेलों में जो लोग हैं 800 के करीब लोगों को रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन एक अलग से ही खलबली देखने मिली बाकी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं। ऐसा क्यों? क्या जो बंद है उन्हें बाहर निकलने का हक नहीं है? बिल्कुल निकलने का हक है। आपने लोगों को झूठे केसेस लगा के सालों साल बंद कर रखा है। इसमें बच्चे हैं, कई सारे स्टूडेंट्स हुआ करते थे, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे किसी और जगह पे आपने बंद कर रखा है। मैं एक एग्जाम्पल उमर खालिद का दे देती हूँ। आज तक उस पर कोई आप केस साबित नहीं कर पाए हो, लेकिन तारीख पे तारीख लगा के उसके आपने ज़िंदगी के अहम साल ख़राब कर दिए। जम्मू में बच्चे, कश्मीर में बच्चे, जो कुछ नहीं कराए जिन्होंने, बेचारे बंद हैं। PSA एक्ट, UAPA एक्ट, ये ड्रैकोनियन आउटडेटेड लॉज हैं, ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुआ करते थे। जस्ट बिकॉज हिंदुस्तानी अपना हक लड़ने के लिए, इंडिपेंडेंस लेने के लिए जो एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स रखता था, उनकी आवाज़ दबाने के लिए ये UAPA और PSA के एक्ट होते थे। आपने इसके तहत बच्चों को, इनोसेंट बच्चों को बंद कर रखा है। आपके खुद के बच्चों तो मोदी जी, अडानी जी के बेटे तो BCCI के चेयरमैन बन के करोड़ों में खेलते हैं, और आपके बच्चे जेलों में बंद हैं। उनकी ना कोई सुनवाई है, ना उनकी आवाज़ आगे कोई रख पाता है। जो आवाज़ उठाता है, आप इंडिपेंडेंट मीडिया की बात कर लें, जर्नलिस्ट की बात कर लें, कश्मीर में कितने ऐसे इंडिपेंडेंट चैनल्स हैं, जम्मू में कितने ऐसे इंडिपेंडेंट चैनल्स हैं जो सही मायने में सही में लोगों का मुद्दा सामने रख पाते हैं। उनको डर है, खौफ है। मीडिया को तो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। इन मीडिया वालों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो उनका संवैधानिक हक है, वो यहाँ के मीडिया वालों को बिल्कुल नहीं है, ना जम्मू में ना कश्मीर में। हम देखते हैं बाहर से आपको मीडिया बुलानी पड़ रही है, बाहर से आप लोगों को नेशनल चैनल्स को और दूसरे चैनल्स को लाके आप दिखाते हो कि हाँ सब हंकी डोरी है, सब हैप्पी गो लकी है, एवरीथिंग इज़ फाइन। नो, एवरीथिंग इज़ नॉट फाइन। यहाँ के जो लोकल मीडिया के लोग हैं, आप खुद एक जर्नलिस्ट हैं, आप मुझे बताइए कितने बीजेपी वालों ने आपको इंटरव्यू दे दिया?
आपसे इज्जत से बात भी करी नहीं होगी, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, और मुझे पूरे यकीन है कि अंदाज़ा मेरा गलत नहीं होगा। आप यहाँ के लोकल मीडिया वालों से तो बात करें, वो आपको जनता के इश्यूज बताएंगे। ग्राउंड के इशू दिल्ली से आके, नोएडा से आके मीडिया चैनल्स वालों को नहीं पता होगा। यहाँ जो रहता है, जो जनता के बीच ग्राउंड पे रहता है, वो बताएगा आपको कि यहाँ पे बिजली नहीं मिल रही है। मेरे जम्मू एंड कश्मीर में बिजली मिल रही है, लेकिन साहब मेरे घर में बिजली नहीं आती है। ये यहाँ का जर्नलिस्ट आपको बताएगा। उन मीडिया वालों का, मीडिया हाउसेस का, प्रोडक्शन हाउसेस का तो आपने गला घोट के रखा हुआ है। बाहर से आपको मीडिया बुलाने की ज़रूरत पड़ रही है। आप इंटरनेशनल फॉरेन डेलीगेशंस बुला रहे हो एक इलेक्शन का तमाशा बनाने के लिए। 2019 में जब आपने इस तरीके की हरकतें करी थी, तब जो फॉरेन डेलीगेशन और मीडिया आ रहे थे, जब आपने 370 की बात करी थी, तब क्यों नहीं आने दिया आपने मीडिया को? तब बुलाते आप मीडिया को, तब ये फॉरेन डेलीगेशंस को बुलाते ना, जो आपसे सवाल करते। या तो आप मानिए आप उस वक्त गलत थे, कहिए आप गलत थे, या फिर आप कहिए कि नहीं, हम अपना पलड़ा झाड़ने के लिए, अपने गुनाहों पे एक पर्दा डालने के लिए अब हम ये फेक मीडिया बुला के, एक फेक रिपोर्टें चलवा के, लोगों को कहीं ना कहीं एक गलत नैरेटिव क्रिएट करके, एक गलत पॉइंट ऑफ व्यू रख के आप ये सारे काम कर रहे हैं। मैम, आखिर में एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप स्पोक्स पर्सन हैं आम आदमी पार्टी की, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का बोलबाला दिल्ली तक ही सीमित रहा। जम्मू कश्मीर में बहुत कम सीटों पे वो लड़ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, जम्मू एंड कश्मीर का कहीं ना कहीं जो कार्डर मैनेजमेंट हो गया, कहीं ना कहीं हमारे पास जो जिस लेवल के हम कार्यकर्ता चाह रहे थे, जो लोग हमारे साथ बहुत प्यार और मोहब्बत से जुड़े भी थे, कहीं ना कहीं उस मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ गलतियां हमारी ज़रूर रही होंगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए हम काम नहीं करना चाहते। दिल्ली में जो सारी दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल है, वो तमाम चीज़ें हम जम्मू एंड कश्मीर को एक डेवलपमेंट के तौर पे नहीं देना चाहते। हम सब जानते हैं दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की बस राइड फ्री, बुज़ुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, ये तमाम इस तरह की चीज़ें जिसकी सराहना यूनाइटेड नेशन से लेके न्यूयॉर्क टाइम्स तक ने करी है, वही डेवलपमेंट का मॉडल हम JNK वालों के लिए भी लाना चाहते हैं। हम मानते हैं कि जिस तरीके से हम चाह रहे थे, उस तरीके से हम अपने सारे के सारे जो कैंडिडेट्स हैं, 90 विधानसभाओं पे हम अपने कैंडिडेट्स को नहीं उतार पाए। कुछ चंद बस विधानसभाएं हैं जिसमें आम आदमी पार्टी के लोग लड़ रहे हैं, और हमें पूरा उम्मीद है कि उनको एक बहुत बेहतर वोट शेयर मिला होगा और एक बहुत बेहतर एक्सेप्टेबिलिटी उनकी मज़ीद आगे आने वाले वक्त में होगी। हमें पूरे यकीन है इंशाल्लाह कि आम आदमी पार्टी आएगी JNK में, क्योंकि यहाँ पे जो बुनियादों को एड्रेस करने की बात है, यहाँ के जो हक़ को, इश्यूज़ को हाईलाइट करने की बात है, वो सब हम दिल्ली में कर चुके हैं, पंजाब में कर चुके हैं। एक बहुत बेहतरीन सरकार चल रही है। सिर्फ एक वाहिद दिल्ली की सरकार है जिसका बजट मुनाफे में है। आखिर में जम्मू की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं जम्मू की जनता को इकबाल साहब का एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगी। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। अपने लीडर्स चुनिएगा और फिर उन लीडर्स से जवाब मांगिएगा। आप आपस में एक दूसरे का साथ दीजिएगा। जो यूथ, जो बच्चा ड्रग्स में पड़ चुका है, उससे मैं यही गुजारिश करूँगी कि आपका मुस्तकबिल आपके हाथ में है। आपके माँ बाप आपके इस हालत से, इस चीज़ों से परेशान है। इन चीज़ों से निकल के अपना मुस्तकबिल बनाइएगा, तालीम याफ्ता होइएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप अपने लिए अगर नहीं खड़े होंगे तो ये सरकारें आपको इसी तरीके से बेवकूफ़ बनाती रहेंगी, आपकी आवाज़ को दबाती रहेंगी, आपका कोई काम नहीं होने देंगी। तो आपस में जम्मू वालों को, कश्मीर वालों को, चाहे वो कश्मीरी मुसलमान हो, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे जम्मू का डोगरा हो, चाहे सरहद के पास रहने वालों कोई गुज्जर कम्युनिटी का शख्स हो, कोई भी हो, आपस में आप इत्तेफाक रखिएगा। आपस में आप एक दूसरे के साथ मोहब्बत का जो रिश्ता है वो कायम रखिएगा। मोहब्बत की दुकान का एक हिस्सा बनिएगा, नफ़रत के इस कारोबार का हिस्सा मत बनिएगा।